अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नए एपिसोड के साथ मैं अफजाल फारूकी फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद डॉक्टर नजीब सोमरो। हम बात करेंगे एशेज़ की। एशेज़ की तारीख बहुत पुरानी है, 1870 से शुरू हुई। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ये जो मुकाबला होता है, क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स की बड़े मुकाबलों में से इसका शुमार किया जाता है। और क्रिकेट खास तौर पर जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भी मशहूर है, वहाँ पे यही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो ये टेस्ट सीरीज होती है, इसकी बहुत ज़्यादा लोग फॉलोइंग होती है। लोग अगर ये ऑस्ट्रेलिया में हो तो इंग्लैंड से ट्रैवल करते हैं, जिनको बारहवीं आर्मी कहा जाता है। अगर इंग्लैंड में हो तो ऑस्ट्रेलिया से फैंस भी ट्रैवल करते हैं इसको देखने के लिए। इस बार मैदान सजा ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचेस की सीरीज थी, जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की 4-1 से। इसके सीरीज के 3 मैचेस शुरू के वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। चौथा मैच जो था वो इंग्लैंड ने जीता। और फाइनल जो मतलब 5वां मैच था वो इंग्लैंड को शिकस्त हुई और ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से यूं ट्रॉफी अपने नाम की। इस बार एशेज की खास बात अगर देखी जाए तो उस्मान ख्वाजा की रिटायरमेंट थी। इसके अलावा मिचेल स्टार्क जो प्राइम बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्पेयर हेड जिनको कहा जाता है, उन्होंने 31 विकेटें ली, जो और मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच थे ट्रेविस हेड। उनकी शानदार सेंचुरी, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं। और ऑस्ट्रेलिया को वार्नर के बाद अगर के एक बेहतरीन टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज की कमी थी, वो हेड ने पूरी की है। मैं डॉक्टर नजीब सोमरो से बात करूंगा एशेज के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर नजीब सोमरो का बड़ा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के हवाले से भी, और क्रिकेट पे पीसीबी के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। तो ये मुझे डॉक्टर नजीब, थैंक यू वेरी मच। मैं मुझे ये बताइएगा कि एशेज यकीनन हर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि वो एशेज का पार्ट बने। तो क्या लगता है आपको 3-1 की जो 4-1 की इनफैक्ट जो शिकस्त है, वो इंग्लैंड के लिए मैं पूछूंगा कितनी बड़ी सेटबैक होगी इंग्लैंड की उस टीम के लिए? वजह क्या बनी इंग्लैंड की हार की? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम का आके जीतना बहुत मुश्किल काम है। इंग्लैंड आज से इससे पहले जब जो टेस्ट मैच जीता था उसको 15 साल हो चुके हैं। 15 साल पहले वो एक टेस्ट मैच जीता था। तो ये कोई अनोखी और नई चीज नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में आके टीम हार जाए। अनोखी और नई चीज ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया में आके टीम जीत जाए। तो इंग्लैंड ने जो मैच जीता है मेलबर्न के अंदर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, विच वॉज फर्स्ट मैच जो उन्होंने 5,000 दिन के बाद जीता था। तो वो तकरीबन कोई 14 साल बनता है। तो आई थिंक इट इज ऑब्वियसली अ लिटिल बिट ऑफ अ सेटबैक फॉर इंग्लैंड, बट नॉट वेरी सरप्राइजिंग। बिल्कुल सही बात कही। तो अच्छा, आपने यकीनन आपने ही फॉलो किया होगा ऐसे। इंग्लैंड क्यों हारा? मैं एक आम फैन बात करूंगा, इंग्लैंड क्यों हारा? क्या वो उनको अंदाजा नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और टॉप क्लास क्रिकेट यकीनन इनका इंतजार कर रही थी? कि इंग्लैंड की बॉलिंग हल्की थी, या वो बैट्समैन इस दफा तगड़े लेकर नहीं आए थे? क्या वजह बनी आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहली चीज जो इंग्लैंड में जो नई चीज आई हुई है वो है बेसबॉल क्रिकेट। बेसबॉल क्रिकेट फ्लैट सरफेसेस पे तो बहुत अच्छी चल सकती है, क्योंकि फ्लैट सरफेस है और वहां पे यू कैन स्कोर लॉट ऑफ रन्स एंड पुट प्रेशर, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में किया। जहां पे या तो बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो या तो बहुत ज्यादा बॉल सीम हो, तो उसमें बैट्समैन के गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। तो एक बैलेंस है, और आई थिंक इंग्लैंड उस बैलेंस को रख नहीं सका। अग्रेशन एक बहुत अच्छी चीज है, अग्रेशन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के अंदर भी है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर कभी कभार आपको बॉलों को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, बॉलर्स को थकाना पड़ता है, और पिच के हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर पिच में बहुत ज्यादा मूवमेंट है और आप बहुत ज्यादा शॉट्स खेलेंगे, तो अल्टीमेटली एक ना एक बॉल तो आपको लेके जाएगी। तो जब आप ज्यादा हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें हाई रिस्क में हाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है और लो रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और इसी वजह से इंग्लैंड के साथ ऐसा ही हुआ कि इस बार उनका वो हाई रिस्क क्रिकेट का ब्रांड नहीं चला। कभी कभार उनका ब्रांड चल जाता है, तो इट्स बिट ऑफ अ हिट एंड मिस। आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी इंग्लैंड में नजर आई कि उन्होंने अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज नहीं किया, और उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट से चौथे 3 टेस्ट मैच हारने के बाद चौथा टेस्ट मैच जीता। इनफैक्ट ये पांचवा टेस्ट मैच भी अगर सेकंड इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे वो लोग, या अपने कैचेस पकड़ लेते हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर, और ट्रेविस हेड की वो सुपीरियर इनिंग्स नहीं होती, तो दैट कुड हैव बीन आल्सो अ डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि वो अगर 150 रन निकाल दें तो 300 रन आखिरी इनिंग्स में चेस करना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स थे जो मेरे हिसाब से
चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। एक और चीज जो इंग्लैंड के फेवर में नहीं गई, वो बेन स्टोक्स नहीं चला। नॉर्मली बेन स्टोक्स की बैटिंग, he bats out of the skin and he has won matches from in a nowhere very difficult situation. वो he just skins the skin out of a tooth, ये एक मुहावरा है कि वो इस रेजर शार्प मार्जिन से भी जो है ना चीजें जितवा रहे थे, जैसे कि 2019 का वर्ल्ड कप, और जैसे कि एक और टेस्ट मैच है ट्रेंट ब्रिज में हुआ था Ashes, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो 5 बार मिचेल स्टार्क से आउट हो गया, और फिर 2 से 3 बार बॉलैंड से आउट हो गया, और उसने 6 से 7 बार इन द होल सीरीज 20 रन से ज्यादा नहीं बनाया। आई थिंक दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। आपको लगता है इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बरकरार रहेंगे? देखिए ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। आई थिंक इंग्लैंड का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो है बेसबॉल क्रिकेट। उसी से ही इनको सक्सेस मिला है, और उसी से ही ये ऊपर आए हैं। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू चेंज दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। टेस्ट मैच में अगर वो जो रूट को भी बना दे कैप्टन, या बहरी ब्रुक्स को भी बना दे, आई डोंट थिंक इट्स गोना चेंज अ सिंगल बिट द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट दे प्ले। आई थिंक मेरे ख्याल से स्टोक्स अभी कैप्टन रहेगा। और कोच ब्रेंडन मैकलम का मुस्तकबिल क्या लगता है आपको? देखिए ब्रैंडन मैकलम का मुस्तकबिल काफी एज पे था, जब तक कि वो मेलबर्न टेस्ट मैच नहीं जीते। जब मेलबर्न टेस्ट मैच जीते तो उससे उसको एक लाइफ लाइन मिली है। बट पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक ज्यादा देर चलेगा ब्रैंडन का। इस साल पाकिस्तान को भी इंग्लैंड में सीरीज खेलनी, और नेक्स्ट जो इंग्लैंड खेलेगा अब जून में खेलेगा टेस्ट सीरीज। तो डू यू थिंक इन इस दौरानिए में इंग्लैंड की क्रिकेट, या जैसे आपने कहा भी कि चेंज नहीं करेंगे वो अपना स्टाइल, और पाकिस्तान को भी इंग्लैंड में खेलना है, तो पाकिस्तान टीम को क्या मुश्किलात दरपेश होंगी इंग्लैंड में इस दफा होम सीरीज खेलने में? देखिए वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो इंग्लैंड करता है वो अपनी स्कोरिंग रेट उनका बहुत फास्ट होता है। जब स्कोरिंग फास्ट होता है, और अगर आपने पहली बैटिंग करके पहले ही दिन के अंदर आपने 400 साढ़े 400 रन बना दिए, तो द ऑपोजिशन इज ऑन द बैक फुट। अगर आपने एक सेशन के अंदर 150 200 रन बना दिए, तो जस्ट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। तो आई थिंक द मेन थिंग फॉर पाकिस्तान वुड बी टू मीट एग्रेशन विथ एग्रेशन, और डिफेंसिव नहीं होना। अगर वो लोग मारते भी हैं हमें, तो वी गॉट टू गो विथ आवर बेस्ट लाइनअप्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाने, स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाने, और कोशिश ये करनी है कि वो जो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है फायर विद फायर से मैच किया जाए, और इसी तरीके से खेला जाए। नेगेटिव क्रिकेट हमें नहीं खेलनी, जैसे हमने पहले पाकिस्तान में 2022 वाली सीरीज में डेड पिचे बना के नेगेटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश की थी। आई डोंट थिंक इट्स गोना टेक अस एनीवेयर। लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा ईशान मसूद के हवाले से, क्योंकि हम वैसे बात तो एशेज की कर रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये, ईशान मसूद के लिए कितना अहम होगा ये सीरीज जो पाकिस्तान इंग्लैंड खेलेगा इस साल के अगस्त में, यानी कि सेंटर ऑफ दिस ईयर? ईशान मसूद क्योंकि यॉर्कशायर का कैप्टन भी रह चुका है, इंग्लैंड में खेलने का वसी तजर्बा है, और हमेशा देखा गया है कि वो पाकिस्तानी कप्तान जो जिसके इंग्लैंड में अच्छे रन भी किए हुए हो, कैप्टनसी भी की हुई हो, वो कामयाब रहता है। तो व्हाट डू यू थिंक शान मसूद के लिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी? आई थिंक शान मसूद अगर सबसे ज्यादा कभी रेलेवेंट था, और सबसे ज्यादा कभी उसके पास पावर रही है, तो वो ये मौका है। क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन समवन हु हैज बीन अंडर द पंप, अंडर द रेडार, ऑलवेज अंडर प्रेशर। लेकिन इस बार शान मसूद इज आल्सो गोइंग एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। सो आई थिंक शान मसूद इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन, लेस प्रेशराइज्ड पोजीशन। एंड आई थिंक अगर इस तरीके की पोजीशन हो इंसान के पास, जब उसके ऊपर लेस प्रेशर हो, तो कभी कभार परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो आई थिंक इट्स his time to shine with no strings attached. I don't think his captaincy is under danger at the moment. I think अगले 12 महीने तक शान मसूद is going nowhere. So I think this is a great opportunity for him to do well, stamp his authority, and win a few games of cricket. We know that Pakistan was very close to winning a couple of test matches when they last came to Australia. खास तौर पे जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, वो बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस लाई थी। खास तौर पे आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर था हमारे पास। आई थिंक इस टाइप के क्रिकेटर्स को वापस लेके आना चाहिए जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। आई डोंट नो वेयर इज गॉन, बट अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो अच्छे ऑलराउंडर्स आ रहे होते हैं वो फिर दे गो मिसिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब, वी हैव डिस्कस्ड एशेज
कॉम्प्रिहेंसिवली, और मुझे यकीन है कि ये एशेज जैसी क्रिकेट देख के कम अज कम पाकिस्तानी नौजवानों में भी तेज खेलने का रुझान पैदा होगा, और वो अडॉप्ट करेंगे कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं क्रिकेट के हवाले से, अपनी क्रिकेट को मजीद इम्प्रूव करेंगे। सो पॉइंट ऑफ व्यू, इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू।